नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसे दबाने से, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर दबा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स। 10K लाइक्स। ठीक है, 10K लाइक्स। तो आप लोग वीडियो को लाइक्स करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं ये पुनः कहूँगा। ठीक है। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, ये रहा। ठीक है। तो आज का पहला सवाल है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, नथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। नथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, सिक्किम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सिक्किम। ठीक दोस्तों, सिक्किम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है गंगटोक। कहाँ है? गंगटोक। इंग्लिश में इसको गैंगटोक बोला जाता है। ठीक है, गंगटोक। सीएम जो है यहाँ के, सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। तमांग। ठीक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश मथुर। ओम प्रकाश मथुर। ओम प्रकाश मथुर यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, पल वंश का संस्थापक कौन था? पल वंश, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पला डायनेस्टी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गोपाल। ठीक है। बाबर जो है आपका क्या है? बाबर जो है किस वंश के संस्थापक थे? तो मुगल वंश के संस्थापक थे। मुगल वंश के। आज हम सभी विकल्प को ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे विकल्प सभी जो है कौन की सही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड के विकल्प को रखे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ। तो श्रीगुप्त है दोस्तों, ये जो है ये आपका गुप्त वंश के संस्थापक है। गुप्त वंश के संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, मौर्य वंश के। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासिका कौन थी? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लक्ष्मीबाई जो है कहाँ के? झांसी की है। रानी दुर्गावती कहाँ की थे? यह हो गया गोंडवाना। और अल्लाबाई होलकर जो है ये मलवा। ठीक है, आपको यही भी याद रखना है। यह हो गया आपका झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी। ठीक है, झांसी। ये हो गया आपका गोंडवाना। गोंडवाना। और ये जो है आपका मालवा। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ की कौन शासिका थे। चलिए नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? विनेगर का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है दोस्तों? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड। सोडियम क्लोराइड आपका होता है साधारण नमक। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर। और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है दोस्तों कास्टिक सोडा। इसका क्या होता है? रासायनिक नाम है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते थोड़ा। विश्व की सबसे विषैली मछली की कौन सी है? यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। ठीक है, विश्व की सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्टोन फिश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। स्टोन फिश जो है सबसे विषैली मछली है। ठीक है, अगला है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 18 अप्रैल को इसको क्या किया जाता है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस। और 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, याद रहेगा, आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और इसका नाम किस रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो रेड प्लानेट है, लाल ग्रह है, वो किस ये है, कौन सा है, मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये युद्ध के देवता पर, ठीक है। चलिए अगला है, बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है? बोरोबुदुर मंदिर जो है किस देश में स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, बोरोबुदुर टेम्पल इज लोकेटेड, तो इंडोनेशिया इसका सही जवाब है। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोयला को। ठीक है, कोल को जो है ब्लैक डायमंड कहा जाता है। अगर यहाँ पे काला सोना कहा जाता तो, ब्लैक गोल्ड कहा जाता तो आपको क्या होगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ब्लैक डायमंड और ब्लैक गोल्ड में। कपास को क्या कहा जाता है दोस्तों? कपास को क्या कहा जाता है? कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। क्या है? सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। ठीक है, और चाय को कहा जाता है दोस्तों हरा सोना, हरा सोना कहा जाता है चाय को। और आयरन फरासेट को कहा जाता है झूठा सोना। क्या है? झूठा सोना, झूठा सोना। तो आपको ये भी याद रखना है, ध्यान देना है कि ये क्या क्या है। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बांस को, जो बांस है बम्बू होता है, उसको कौन सा सोना कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दबाव मापने वाला उपकरण को क्या कहलाता था? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर? क्या लिखा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इंग्लिश का जैसे जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इसका सही जवाब होगा। थर्मामीटर से आपको क्या तापमान नापा जाता है, और एनीमोमीटर से होता है दोस्तों हवा की गति को नापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से आपका नापा जाता है हवा की नमी को नापा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, थर्मामीटर जो है तापमान का होता है, एनीमोमीटर हो जाता है हवा की गति, और हाइग्रोमीटर होता है आपका हवा की नमी को कहा जाता है, नापा जाता है। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन दिवस, व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो सही जवाब होगा दोस्तों कब? 14 सितंबर को, 16 सितंबर को, 5 सितंबर को, या 8 सितंबर को? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकल्प ए सही है। 16 सितंबर को, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप सभी को पता है कि हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 14 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है इंजीनियर डे, और 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। इन सभी का आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है एग्जाम्स की दृष्टि से, तो आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगला है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों मोबाइल का आविष्कार जो है किसने किया था? हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन? तो सही जवाब होगा दोस्तों मार्टिन कूपर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मार्टिन कूपर ने इसकी जो है आविष्कार की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीविज़न के आविष्कार किए थे। टेलीविज़न या टेलीफोन? टेलीफोन, ठीक है, इसने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया, टेलीफोन का। चार्ल्स बेबेज दोस्तों कंप्यूटर की आविष्कार किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था दोस्तों? बल्ब का, BULB, बल्ब। ठीक है, तो मार्टिन कूपर इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, माउस का आविष्कार किसने किया? दोस्तों माउस का आविष्कार क्या किसने किया था? हु इन्वेंटेड द माउस?
माउस का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डगलस एंजेल बर्ट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? ठीक है, तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। तो सही जवाब होगा दोस्तों ये प्रथम में ही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रथम अनुसूची में ही है कि राज्य एवं संघ, जो भारत जो है क्या है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का क्या है, समूह है। चलिए नेक्स्ट, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सबसे पहले बताइए कि हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसको बाद में जानते हैं, मैं बताऊंगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा, हवा महल का निर्माण किसने कराया था, सही जवाब होगा महाराज सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इन्होंने कब बनवाया था इसको? 1799 में, 1799 में बनवाया था। ठीक है, तो इसको ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। चलिए अगला, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट जो होता है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वे जो है हमारे भारतीय सुरक्षा बलों का क्या है, सुप्रीम कमांडर है, तीनों के, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के। चलिए अगला, गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा करने वाला वाला चीनी यात्री कौन था? तो गुप्त काल के दौरान, कौन सा काल के दौरान? गुप्त काल के दौरान जो है भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री का नाम बताइए, क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा विकल्प सी, विकल्प सी इसका सही जवाब होगा फाहियान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये जो है गुप्त काल के दौरान हमारे भारत में क्या किया, यात्रा करने आए थे। दोस्तों आपको इबन बतूता, इबन बतूता कहाँ से आए थे? ये मोरक्को से आए थे। कहाँ से? मोरक्को से आए थे, मोरक्को से आए थे। मार्को पोलो कहाँ से आए थे? तो ये इटली से आए थे, ये जो थे इटली से थे। और मेगास्थनीज कहाँ से तो थे दोस्तों? ये यूनान, यूनान से थे। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना मेगास्थनीज के प्रसिद्ध बुक का नाम क्या है। ठीक है, कमेंट करेंगे प्रसिद्ध बुक क्या है मेगास्थनीज के। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किए थे? कहाँ बताइए दोस्तों? स्थानांतरित मतलब बदला। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दौलताबाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसने परिवर्तन किया फिर से, फिर इसको कहाँ किया, फिर से दिल्ली इसको ले गया था। ठीक है, अगला है, खाद्य विज्ञान और डेयरी तकनीक के संदर्भ में यूएसटी का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, नोट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पेरिस में। दोस्तों ये पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, पेरिस। ठीक है, यहाँ पे स्थित है। अगला सवाल है, आप पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी, आप पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2012 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है 26 नवंबर 2012। इसके जो संपादक थे या इसके के प्रमुख क्या थे? अरविंद केजरीवाल थे। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन इसका डी सही जवाब है आपको आसानी से। तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी।
दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आम आदमी का पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है। प्लूटो, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लूटोस लार्जेस्ट मून। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका चारोन, हिंदी में केरन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही है। दोस्तों प्लूटो जो है एक बौना ग्रह है, ठीक है। और ये जो है इनके जो है 5 उपग्रह हैं। कितने हैं, 5 उपग्रह हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला है, नेटवर्किंग में टीसीपी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है टीसीपी का नेटवर्किंग में। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा सैटेलाइट कौन सा है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गैनीमेड। गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, उपग्रह है। और ये जो है बृहस्पति ग्रह का है। किसका है, बृहस्पति ग्रह का ग्रह, ये उपग्रह है, ये बहुत बड़ा है। चलिए और नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। दोस्तों चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। हु वॉज द फेमस किंग ऑफ चोला डायनेस्टी। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राजराज चोल प्रथम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, जापानी संसद को क्या कहा जाता है। दोस्तों जापानी संसद को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही का जवाब होगा डायट। डायट इसका सही जवाब होगा, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही, डायट जो है जापानी संसद का नाम है। सूरा, दोस्तों सूरा जो है किसका यह है, ये आपका अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का संसद का नाम है। नेसेट, नेसेट जो है दोस्तों आपका इजराइल का है। किसका है, इजराइल का है। और ड्यूमा जो है रसिया का है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस शहर को अरब सागर के नाम से जाना जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। तो सही जवाब होगा दोस्तों कोची। ऑप्शन बी इसका सही, कोची शहर को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला प्रतिरक्षा उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला प्रतिरक्षा उपग्रह, डिफेंस सैटेलाइट। तो फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट कौन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, GSAT-7। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है विश्व की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है। इसका संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सही जवाब होगा स्वीडन में। ऑप्शन बी इसका सॉरी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है स्वीडन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ओजोन का रासायनिक नाम सॉरी रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा O3। O3 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, श्रीलंका की पहली प्राचीन राजधानी कहाँ थी। श्रीलंका की पहली प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुराधापुरा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। वर्तमान समय में जो है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। अगला है, गीजा का प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में स्थित है। दोस्तों गीजा का प्रसिद्ध पिरामिड जो है किस देश में स्थित है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी,
मिस्र में। कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। दोस्तों ये जो विकल्प दिखा सूडान, मिस्र, मेक्सिको, पेरू, इन सभी में जगह में भी पिरामिड है, लेकिन यहाँ गिजा का जो प्रसिद्ध पिरामिड है ये मिस्र में स्थित है। सूडान में जो है मिस्र से भी ज़्यादा पिरामिड स्थित है, आपको ये जानना। चलिए अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम चीनी महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला, हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू गो इनटू स्पेस? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लियू यंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लियू यंग जो है पहली महिला थी, जो चाइनीज की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जो व्यक्ति महिला थी तो वो थी कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कुआ। ठीक है, वेलेंटिना तेरेस्कुआ। अमेरिका की अगर बात करें तो वो हो जाएगा सेली राइड, अमेरिका की। और ये कहाँ की थी? रसिया की थी। कल्पना चावला जो है दोस्तों हमारे देश की प्रथम महिला थी, तो इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, तो उच्चतम जो है न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1950 में। 1950 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजतरंगिणी किसमें किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कश्मीर से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो सही जवाब होगा दोस्तों चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता की प्रतिमा किस देश में स्थित है? दोस्तों स्वतंत्रता की प्रतिमा आपको शायद हिंदी में याद नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में आपको कहे तो याद हो जाएगा। दोस्तों इन विच कंट्री इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? तो आपको याद हो गया जाएगा, इससे क्या होगा? तो सही जवाब होगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका में स्थित है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और हमारे देश में जो स्थित है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची क्या है? प्रतिमा है, हमारे देश के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय यूनियन के जो है उसका मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यूरो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों इस संघ में जो है 27 देश हैं और इसमें से जो है 20 देश इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल है, वयस्कों में पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों वयस्कों में पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 30 फीट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों आपको होमवर्क में देता हूँ, सवाल है 1 फीट बराबर 1 फीट बराबर कितना मीटर होता है? कितना मीटर होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।